दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, बहुत समझदारों के बीच रहता हूँ, पर वफादारी क्या है वो तुम ही से सीख रहा हूँ। पिछले कई दशकों से भारत में ऑनेस्टी की जो परिभाषा समझाई जा रही है, जो नैरेशन बनाई जा रही है, ऑनेस्टी का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वामपंथियों की हमेशा से एक चलन रही है कि अगर आप कन्विंस नहीं कर पाओ तो फिर लोगों को कंफ्यूज कर दो। अभी कल ही उमाशंकर सिंह, जो सो कॉल्ड ऑनेस्ट पत्रकार हैं एनडीटीवी के, इन्होंने एक ट्वीट किया 3:53 में। इन्होंने लिखा कि बढ़िया खबर, यूपी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों को चलाने की इजाज़त दे दी। और उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट किया, जो फोटो बाद में खंगालने के बाद कंफर्म हुआ। कुंभ मेला के लिए जो बसें चलाई गई थी 2019 फरवरी में, उस बसों के फोटो को इन्होंने शेयर किया ये कह के कि कांग्रेस बस चला रही है माइग्रेंट लेबर को अपने घर तक पहुंचाने के लिए। कुछ ही क्षणों में उनकी चोरी पकड़ी गई। बहुत सारे लोगों ने खंगाल के उसका सत्यता प्रमाणित कर दी कि ये फ़ोटो तो उस वक्त की थी और द हिंदू में ये पर्टिकुलर फ़ोटो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी थी। तो आनंद फानंद में उन्होंने फिर उस पर जवाब लिखा कि ये तो सांकेतिक फ़ोटो है, ये सांकेतिक फ़ोटो है और कांग्रेस बसें चला रही है, 1000 बसें। तो भाई साहब, मिस्टर वफादार पत्रकार, जब यूपी सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है तो आपको ऐसी खबरें कहाँ से मिल जाती? क्या आपको सपने आते हैं, या फिर उनकी जुबान से जो बातें निकलती है आपको लगता है कि इस पर वफादारी दिखाना जरूरी है? वामपंथियों की साख तो अभी बची नहीं है, तो फिर आपको दोस्ती निभानी है तो वैसे ही लोगों से निभानी है जिनकी विचारधारा आपसे मिलती हो। तो कांग्रेस की राजमाता हो चाहे जो दोनों बच्चे हैं वो हो, ये लोग जब भी कुछ बोलते हैं, ये बोलते ही उस पर प्रमाण जुटाने के लिए, इसकी सत्यता दिखाने के लिए एनडीटीवी जैसे सो कॉल्ड सेकुलर एंड ऑनेस्ट पत्रकार इस पे कूद जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जो ट्रेन की फेयर को लेके इन्होंने बहुत बढ़िया ट्रेंड करके विभिन्न तरीके के झूठे फोटो और झूठे वीडियोस चलाने लगे कि कांग्रेस इन लोग जो माइग्रेंट लेबर हैं उनका ट्रेन का फेयर दे रही है। लेकिन जब सत्यता बाहर आने लगी और भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि 85% भारत सरकार पे कर रही है, जो फेयर का 85% है वो भारत सरकार पे कर रही थी और स्टेट गवर्नमेंट को 15% देना था। और उसमें भी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों ने इस पे कुछ भी काम नहीं किया, बल्कि राजस्थान जैसे स्टेट ने, राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने उस पर अलग से टैक्स भी लिया। उन चीज़ों को मार्केटिंग करने के बदले इन्होंने क्या खेल रचा कि जैसे कांग्रेस पे कर रही है माइग्रेंट लेबर का ट्रेन फेयर, इस चीज़ को भरपूर जोरों शोरों से इन्होंने मार्केटिंग की। तो वफादारी तो भाई साहब आप भी निभा रहे हो, आप निभा रहे हो कांग्रेस की। और अगर और कोई दूसरा ऑनेस्टी पत्रकारिता करता है तो आप उस पर मोदी सरकार का और आरएसएस का वफादार होने का और आरएसएस का अनुयायी होने का लांछन लगा देते हो। ये लांछन वांछन लगाना बंद करो। अभी वो जमाना नहीं रहा जब आप कुछ भी लिखते थे और लोग समझ जाते थे और एक्सेप्ट कर लेते थे। अभी वो जमाना नहीं है भाई साहब। अभी जो ज़माना है, अभी फेसबुक है, अभी ट्विटर है, दुनिया भर के और सोर्सेस हैं, गूगल है। आप कुछ भी गलत सलत डालोगे तो तुरंत ही पकड़े जाते हो। जब पकड़े ही जाते हो तो फिर ऐसा नौटंकी क्यों करते हो? धन्यवाद।